जान सके तो जान, तेरे मन में छुप कर बैठे देख तेरे भगवान। तो साहब होता क्या है कि जब दुर्योधन ने व अर्जुन दोनों कृष्ण के पास गए हैं महाभारत युद्ध के पहले, तो दुर्योधन ने शस्त्रों में से लेस अक्षौणी सेना मांगी, लेकिन वहीं अर्जुन ने शस्त्रविहीन कृष्ण को अपने स्वार्थी के रूप में पाया। लेकिन आज लेकिन जब आज चुनाव घोषित हुए तो देश में सारा उल्टा पुल्टा पाया। जहां सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से चुनाव की याचिका को ही खारिज कर दिया, बल्कि जुर्माना भी लगाया है। जबकि न्याय के सिद्धांत के लिए कहा गया है कि चाहे 99 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक निरपराध को सजा नहीं होना चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में ईवीएम के प्रयोग को क्लीन शीट देना है, वो भी तब जब दुनिया के विकसित देशों ने इसे बैन कर रखा है। और अब जबकि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए सबसे ज़्यादा अवैध चंदा सत्ता ने पाया है, तो उसे कोई भी सजा दिए बिना उसी के नेतृत्व में चुनाव और उसी के द्वारा पसंद चुनाव आयुक्तों की देखरेख में आज जबकि भारत में भी आवागमन के और तमाम साधन होने के बाद अनेक चरणों में और इतने लंबे समय में चुनाव कराया जा रहा है, जबकि सत्ता दल के पास तमाम साधन हैं और सबसे अधिक धन होने से वह सब कुछ व्यवस्था कर सकता है, लेकिन साधनहीन, सत्ताहीन, धनहीन विपक्ष क्या करें हैं। और यह सच है कि अर्जुन ने अकेले कृष्ण के साथ दुर्योधन को हराया, किंतु वे भगवान थे। अब इस तरह चुनाव की तारीख में संशोधन कर चुनाव आयोग को चाहिए कि न्याय होता हुआ ही नहीं, बल्कि न्याय भी दिखे हैं और देश में प्रजातंत्र की सुरक्षा बरकरार रहे, वरना चुनाव न होकर एक डिक्टेटर के हाथों राजतंत्र में परिवर्तित हो जाएगा। इस देश में जिसके लिए हजारों लाखों ने अपनी देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपनी जान अर्पित कर दी, लेकिन अभी ध्यान रखना पड़ेगा जनता को। सबसे पहले जनता को जागृत होना पड़ेगा कि इस डिक्टेटर के हाथों सत्ता नहीं देना है तो नहीं देना है। और जिसने चाहे कितना भी लुटाए हो, कितना भी लोगों को बांटे पैसे, कुछ भी चमत्कार बताए, लेकिन चमक के पीछे नहीं, अपनी देश अपनी खुद की चमक की तरफ देखे, ध्यान दे, वरना देश नष्ट हो जाएगा और फिर किसी से कोई मांगने के लिए भी नहीं रहेंगे।